हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 5th में चैप्टर नंबर 2 द आंट एंड द डव का टीचिंग प्लान देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डेट, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट एंड टाइम। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और स्टैंडर्ड है 5th। उसके बाद आते हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में फर्स्ट हमने लिया है चिल्ड्रन आर एबल टू रीड द स्टोरी विद प्रॉपर इंटोनेशन, यानी कि बच्चा जो है वो स्टोरी को प्रॉपर इंटोनेशन के साथ पढ़ पा रहा है। इंटोनेशन मतलब प्रॉपर उतार चढ़ाव के साथ, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना कि हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ पढ़ पा रहा है, उस तरह से। सेकंड, चिल्ड्रन आर एबल टू लर्न द एसेंस ऑफ द चैप्टर मॉरल एंड कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द सेम। बच्चे जो है वो चैप्टर का एसेंस समझ पा रहे हैं, यानी कि चैप्टर में बेसिकली बताया क्या गया है, उसका मॉरल क्या है, यानी कि उससे क्या शिक्षा मिल रही है उस कहानी से। बच्चे को उस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहा है और फिर अपने जो व्यूज़ हैं, यानी कि उसके क्या विचार हैं इस सेम टॉपिक पर या इस सेम चैप्टर पर, उनको भी अपनी ही लैंग्वेज में एक्सप्रेस भी कर पा रहा है। थर्ड, चिल्ड्रन आर लर्निंग न्यू वर्ड्स टू एनरिच देयर वोकैबुलरी। बच्चे जो हैं वो नए शब्द सीख रहे हैं, जिससे कि उनका जो शब्दकोश है, यानी कि उनकी जो वोकैबुलरी है वो एनरिच हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। नेक्स्ट है टॉपिक है द एंट एंड द डव। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड मटेरियल में वही सब आ जाएगा। टेक्स्ट बुक, ICT में आप किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, आप कोई भी क्लिप चला सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दीक्षा ऐप पर जो भी इस चैप्टर की क्लिप अवेलेबल है उसका यूज़ किया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले हमारे जो चरण आते हैं, यानी कि स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज आती है इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग, यानी कि आप शिक्षण के शुरुआत में क्या करेंगे। तो शिक्षण के शुरुआत में टीचर विल इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स, बट टीचर जो है वो बच्चों के साथ कुछ वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, जिससे कि वो बच्चों को उस चैप्टर में जो है वो अच्छे से एंगेज रख पाएँ। जैसे स्टूडेंट, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जैसे कि मैम ने पूछा कुछ बच्चों से कि बच्चा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो बच्चे कुछ भी जवाब देंगे जो भी उनका बेस्ट फ्रेंड होगा। सेकेंड, डू यू हेल्प देम व्हेन दे नीड यू / आर इन सम प्रॉब्लम, यानी कि जब आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत होती है या फिर अगर वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो क्या आप उनकी मदद करते हैं। इस क्वेश्चन का भी हर बच्चा ज़रूरी नहीं है जैसा जवाब दे, सब बच्चे डिफरेंट आंसर्स देंगे। फिर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैव यू हेल्प देम। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आई है तो क्या आपने उनकी हेल्प की है और की है तो किस तरह। फिर बच्चे जो भी आंसर देंगे, टीचर विल प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एफर्ट्स। ज़रूरी नहीं कि बच्चा हर बार सही आंसर दे, बट वो जो भी कुछ बोलेंगे टीचर जो है वो उनके एफर्ट्स की तारीफ करेंगे, जिससे कि बच्चे का जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़े और वो नेक्स्ट टाइम क्लास में और अच्छे से जवाब दे पाए। नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप। तो फिर टीचर जो है वो कहेगी, बच्चों आज हम लोग एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ेंगे दोस्ती के बारे में। नाउ इन द मिड ऑफ द पीरियड, अब मेन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट है, जहाँ पर वो आपको चैप्टर समझाना स्टार्ट करना है बच्चे को। द टीचर विल रीड द स्टोरी विद प्रॉपर इंटोनेशन। टीचर जो है वो स्टोरी को प्रॉपर उतार चढ़ाव के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगी। एंड विल एनकरेज द स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड्स बाय देमसेल्व्स, और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगी कि वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैम के साथ ही या खुद से ही बोलने की कोशिश करें। जहाँ पर वो मिस्टेक करेंगे वहाँ पर आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, बट आपको बच्चों को खुद से ही ट्राई करने का मौका देना है। नेक्स्ट, देन आई विल टेल द स्टोरी इन हिंदी एज वेल। उसके बाद आपको जो है बच्चों को स्टोरी हिंदी में भी एक बार अच्छे से समझानी पड़ेगी, सो दैट वो उसको और प्रॉपरली समझ पाएँ कि उसका मैसेज क्या है। एंड विल इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स अबाउट देयर थॉट्स ऑन फ्रेंडशिप। फिर स्टोरी बताने के बाद आप लोग बच्चों से डिस्कशन करेंगे और उनके थॉट्स पूछेंगे कि फ्रेंडशिप के बारे में, मतलब उनके क्या व्यूज़ हैं जो भी, एंड ऑन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी को लेकर, प्लस वीडियो क्लिप ऑन दीक्षा, और दीक्षा ऐप पर जो आप उनको वीडियो क्लिप दिखाएंगे उसके बारे में भी आप बच्चों से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो हमारा मोड ऑफ असेसमेंट है वो है ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि आप बच्चों को अवलोकन करेंगे, डिस्कशन के टाइम वो किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चीज़ को भी नोटिस करेंगे। इसमें आपको टाइम लगेगा 20 मिनट्स का। फिर आ जाते हैं एक्टिविटी पर। वी विल डिवाइड द क्लास इनटू 10 ग्रुप्स। आप अपनी क्लास की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी क्लास को डिवाइड कर लीजिए कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में, और उसके बाद फिर हर ग्रुप में से बच्चे आएंगे और हर एक बच्चा दूसरे बच्चे के बारे में कोई अच्छी बात बताएगा। जैसे कि मान लीजिए आप उनको 4-5 मिनट का टाइम दे दीजिए आपस में इंटरेक्ट करने का, जिससे वो एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छी बात जान पाएँ।
और फिर हर एक पहला बच्चा आकर अपने ग्रुप के दूसरे बच्चे के बारे में कोई एक अच्छी बात बताएगा और फिर फाइनली वो ये बताएगा कि इस ग्रुप में से वो किसको अपना फ्रेंड बनाना चाहता है, यानी कि किसकी क्वालिटी उसको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। लास्ट आ जाएगा इन दी एंड, यानी कि शिक्षण के अंत में। द टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस टू चेक हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव लर्न द मॉरल ऑफ द चैप्टर। ये जानने के लिए कि कितने बच्चों ने जो चैप्टर का मॉरल है उसको अच्छे से समझा है, ये जांचने के लिए टीचर जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। यहाँ पर आपका मोड ऑफ असेसमेंट होगा प्रॉम्प्टनेस एंड रिएक्शन, यानी कि बच्चों का रिएक्शन कैसा है आप उसका पता लगा सकती हैं। नेक्स्ट आ गया असाइनमेंट एंड होमवर्क। तो यहाँ पर होमवर्क हमने दिया है, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट। क्या आप भी चींटी की तरह कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं? अगर हाँ तो क्या किसी ने आपकी हेल्प की है? अगर हेल्प की है तो आप लोग अपनी स्टोरी को क्लास के साथ शेयर कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट प्लानिंग। नेक्स्ट प्लानिंग में जैसे मैंने लिखा है, टीचर विल कंटिन्यू द चैप्टर फॉर द नेक्स्ट डे। टीचर जो है वो चैप्टर को अगले दिन भी कंटिन्यू रखेंगी एंड विल ट्राई टू वर्क मोर ऑन बिल्डिंग वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हमने कहानी पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, तो कल हम ट्राई करेंगे कि हम बच्चों की वोकैबुलरी एनरिच करने पर ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि कल इस चैप्टर से जो न्यू वर्ड्स हैं उन पर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, बच्चों को उन्हें सिखाने पर हम ज़्यादा जोर देंगे। तो हमारा ये प्लानिंग जो है चैप्टर नंबर 2 द एंट एंड द डव की ये कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही टीचिंग प्लान्स अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।